साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला यह व्रत सभी 24 एकादशियों में से सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भोजन के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। इसमें पंचांग के अनुसार व्रत, शुभ मुहूर्त और पारण का समय कुछ इस प्रकार है। शुभ मुहूर्त तथा तिथियां: एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून 2026 को शाम 6:12 तक और समाप्त होगी 25 जून 2026 को रात 8:09 पर। उदया तिथि व्रत है 25 जून 2026 को और व्रत का पारण का समय है 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से लेकर के 8:13 तक। 2026 की एकादशी क्यों खास है? इस साल की निर्जला एकादशी पर रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग जैसे 3 बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके साथ ही इस दिन स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शास्त्रों में बेहद फलदायी और दुर्लभ माना गया है। इसका क्या महत्व और इसकी क्या पौराणिक कथा है? भीमसेनी एकादशी। सभी एकादशियों का फल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता तो वह केवल निर्जला एकादशी का पूर्ण उपवास रखकर वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। भीम से संबंध: महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम अपनी तीव्र भूख के कारण हर महीने आने वाली एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। महर्षि वेदव्यास जी की सलाह पर उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस बिना पानी वाली कठिन एकादशी का व्रत किया, जिसके बाद उन्हें सभी व्रतों का पुण्य मिला। इसी कारण से इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भीषण गर्मी के समय जल की महत्वता को देखते हुए राहगीरों को ठंडा पानी, शरबत, लस्सी पिलाना बेहद शुभ माना जाता है। मिट्टी के घड़े, कुंभ, तरबूज, आम, पंखा, छाता, वस्त्र जैसी शीतलता देने वाली वस्तुओं का जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा क्या है? व्रत कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का महत्व समझाया, तब सभी पांडवों ने इसे स्वीकार किया। विस्तार से कथा यहाँ दी गई है। पौराणिक व्रत कथा: भीम और महर्षि व्यास का संवाद। महाभारत काल में एक बार भीमसेन पितामह वेद व्यास जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी एक बड़ी ही कठिन समस्या है। मेरे परिवार के सभी लोग, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पूरी निष्ठा से व्रत रखते हैं। वे सभी मुझसे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं। भीम ने आगे कहा, पितामह, मैं भगवान की पूजा अर्चना, दान पुण्य तो कर सकता हूँ, लेकिन भूख सहन करना मेरे वश में नहीं है। मेरे पेट में वृक्क नाम की एक विशेष अग्नि भूख है, जो बिना भोजन किए शांत नहीं होती। भोजन न करने पर मुझे असहनीय कष्ट होता है। इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय का भोजन छोड़ना भी असंभव है। आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय या व्रत बताएं जिससे वर्ष में केवल एक ही दिन व्रत करना पड़े और मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की व्याकुलता और सच्ची बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो और स्वर्ग लोक की इच्छा रखते हो तो शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। महर्षि व्यास द्वारा बताए गए कड़े नियम व्यास जी ने भीम को समझाया।
इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन तो दूर, जल की भी एक बूंद ग्रहण नहीं की जाती। केवल आचमन या कुल्ला करने की ही छूट होती है। भीषण गर्मी होने के कारण इस महीने में बिना पानी पिए रहने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन पूर्ण संयम से निर्जल उपवास रखता है उसे साल भर की सभी 24 एकादशियां रखने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और अंत में वह सीधे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को जाता है। भीम का कठिन संकल्प व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक के भय से कांप उठे और उन्होंने इस कठिन व्रत को करने का दृढ़ निश्चय किया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन भीम ने बिना अन्न जल के उपवास शुरू किया। भीषण गर्मी में पानी न मिलने के कारण उनका शरीर कांपने लगा, होंठ सूख गए, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और संकल्प को टूटने नहीं दिया। अगले दिन सुबह द्वादशी को जब वे बेहोश होने की स्थिति में आ गए तब उनके भाइयों ने उन्हें गंगा जल पिलाकर होश में लाया। इसके बाद भीम ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर भोजन ग्रहण किया। भीमसेन द्वारा इस परम कठिन व्रत का पूर्ण करने के कारण ही इस तिथि को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कथा का महत्व और फल शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके जीवन के सभी कष्ट पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर तरबूज, आम, कपड़े दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।